मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हम अक्सर इस तथ्य पर बात करते हैं कि ये करना है, और जैसे सत्संग से बाहर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। मैं हर बार जब साधकों से मिलता हूं तो हर बार इस बात को कहता हूं कि कबीर साहब ने कितनी प्यारी बात कही है। एक साथी में इस सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों कागर पनिहारे, हौले डौले सुरत में कहीं कबीर विचारे। यह पूरा का पूरा पद पूरी साथी आप सबके लिए है। सुमिरन की सुधि कैसे करनी है? हर वक्त करनी है। कबीर साहब ने तो पनिहारिन का उदाहरण दे दिया, इससे पनिहारिन अपने सिर पर घड़ा रखकर चलती रहती है बिना घड़े को पकड़े, और घड़ा गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी सुरती घड़े में। वो घड़ा संसार है। हम सबका जो संसार है वो कुछ और नहीं, घड़ा है। और चलते हुए अपनी सखियों से बात भी करती है, मजाक भी करती है, ठिठोली भी करती है। कहीं कहीं पांव के नीचे छोटी मोटी कांटे भी आ जाते हैं, लड़खड़ा हो जाती है, लेकिन सुरती ये हमारा रोल है। घर में पति होना, पत्नी होना, भाई होना, बहन होना, तमाम रिश्ते होना, गुरु होना, शिष्य होना, या अलग अलग संबंधों में अलग अलग संबंधों को निभाते रहना कभी बाधा नहीं है। बस बात वही है कि क्या आप उसे समझ पा रहे हैं। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं, जब गुरु आपकी आंख खोलने की कोशिश करता है, आज से 9-10 साल पहले जब सामल साहब थे तो उन्होंने यही तो किया ना। मैं तमाम साधकों से सुनता रहता हूं, शारीरिक रूप से तो उनसे नहीं मिल पाया मैं, लेकिन तमाम साधकों के शिष्य बताते रहते थे, गुरु जी कहते थे बेटा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक काम करो, ध्यान करो। सिर्फ एक काम करो, क्या करो? ध्यान करो। ध्यान करो मतलब स्वयं को समय दो, स्वयं के साथ बैठो, स्वयं का विश्लेषण करो। ईर्ष्या अपने आप तिरोहित होने लगेगी, घृणा अपने आप घटने लगेगी। मैं इस बात को डंके की चोट पर कह सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जिस दिन वास्तव में आप साधक हो जाएंगे, शब्द ध्यान रखिएगा, वास्तव में, अगर आप अपने को धोखा दे रहे हैं तब नहीं, जिस दिन आप वास्तव में साधना से जुड़कर साधक हो जाएंगे, आपके मन से घृणा अपने आप खत्म होने लगेगी, आपके मन से द्वेष अपने आप खत्म होने लगेगा, आप आपा तजने लगेंगे। साहब ने कहा आपा मिटे, आपा को मिटाना है, और फिर क्या होगा? मुलाकात हो जाएगी। यही बात तो है ना कि कुछ और बात है? इसी बात को भगवान कृष्ण कहां कह रहे हैं? भगवान कृष्ण के भी अगर योगीराज हैं वो, अगर उनका भी उदाहरण लें तो पूरे गीता में वो कुछ नहीं, पूरे महाभारत में कुछ नहीं है। इसी शरीर में अर्जुन बैठा है, इसी में दुर्योधन भी है, इसी में शकुनी भी है, और इसी में कृष्ण भी है, इसी में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब कभी भी कथा में जाते हैं, कथा सुनते हैं, तो क्या करते हैं? कथा में नहीं, कथा पर हट जाते हैं। करते हैं? अभी इस बात को समझें। अगर हम किसी श्लोक को लें, बहुत लॉजिकल बात है, बहुत तार्किक बात है, और ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं, ये उपनिषद भी इसकी बात करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्राहरम। तुम्हारा बदन कपूर की तरह गोरा है, तुम ही समस्त संसार में व्याप्त हो, तुम्हारी इतनी भुजाएं हैं, तुम दुनिया में सबसे सुंदरतम हो। ये बात कहने से मोक्ष कैसे मिलेगा? प्रश्न है ना। और एक प्रश्न साधकों से है, क्योंकि मैं सबको जानता हूं, आप सब साधक हैं, इसलिए आपसे प्रश्न है।
अगर हम इस बात को कह रहे हैं, आप हमें बताएं किसी की, आप मेरे रूप की प्रशंसा करने लगी, मेरे ज्ञान से कोई संबंध न रखे, आपको कुछ मिलेगा? नहीं, मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो बात तो वही है ना। जब हम कथाओं में जाते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल ज्ञान का कोई विरोध नहीं करता, मैं किसी साहित्य का कोई विरोध नहीं करता, ना तो विरोध मुझे भाता है। मैं सिर्फ अन्वेषण करता हूं, मैं सिर्फ विश्लेषण करने की कोशिश करता हूं, मैं उसे समझने की कोशिश करता हूं। क्यों? क्योंकि चुनाव आपके हाथ में है। आप कभी अपने जीवन को देखिए, मैं कोई शास्त्र की बात नहीं करूंगा, मैं आपके अपने ही जीवन को देखने के लिए आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। वो बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको आमंत्रित कर रहा हूं। जब आप अपने आप को साधना शुरू कर देंगे, बात घटने लगेगी। जब तक आप, और भले साधु ही क्यों ना हो, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, अगर मेरे जीवन में साधना नहीं होगी तो मैं किसी काम का साधु नहीं हूं भाई। फिर तो मेरा दम्भ है कि मैंने विवाह नहीं किया, मैंने घर छोड़ दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया। और जब साधना घटने लगेगी तो सब कुछ सार्थक हो जाए। तो मैं साधु हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं आचार्य हूं, मैं महंत हूं, या मैं साधारण सा प्राणी हूं, हमारे जीवन में घटना एक ही घटनी चाहिए, वो है साधना करने की घटना, वो है साधक हो जाने की घटना, वो है कि अपने विवेक को जगाकर चीजों को समझना, अपने विवेक की कसौटी पर कसना और उसका चिंतन, मनन और अध्यासन करना। मैं कहता हूं इस पांडाल में बैठे हर व्यक्ति को समस्त शास्त्र पढ़ने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं, अगर आप सारे शास्त्र पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको कहता हूं सारे शास्त्र पढ़िए, सही दृष्टि से पढ़िए, कभी आप किसी शास्त्र का विरोध नहीं कर पाएंगे। और आप सोचिए कि कबीर साहब जो बात कह रहे थे कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो आपको क्या लगता है? किसी ने कमेंट कर रहे थे, कबीर साहब जिस ऊर्जा पर अवस्थित हैं वहां से उनके मन से सच निकलता है, विरोध नहीं। और मैं निश्चित ही भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में मुझे बहुत सारे साधकों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने कभी किसी साधक को कबीर साहब का कोई पद बुरा लगते नहीं देखा, कभी नहीं। वो चाहे जिस कपड़े में हो, श्वेत वस्त्र में हो, लाल वस्त्र में हो, हरे वस्त्र में हो, किसी वस्त्र में, वो पैंट पहनता हो, शर्ट पहनता हो, वो चोले में हो, चोले में ना हो, अगर वह सत्य का अन्वेषण करने वाला है तो ये मानता है कि मन रंगाना जरूरी है। और जब मन रंग जाए तो ये जो भेद है वो मिट जाता है। और उसी मन को रंगाने के लिए, उसी मार्ग तक पहुंचने के लिए साधना जरूरी है। कबीर साहब जो कहते हैं, सखियां वह घर सबसे न्यारा जहां पूर्ण पुरुष हमारा। कौन सा घर? और क्या वो पूर्ण पुरुष कोई और है? आपको देखना पड़ेगा ना कि हम जिसकी तलाश बाहर करते हुए भटक रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, ज्ञान की शरण में हम नहीं जा रहे। हमारे विचार में, हमारे संस्कार में बात आ गई है कि सुबह दुकान खोलने जाना है तो गुरु जी के सामने आरती दिखा के चले जाओ और फिर दुकान पर बैठकर दिन भर खूब लूटो। बहुत सच्ची बात है, आप कभी इसका विचार करिएगा। गुरु जी की प्रतिमा के सामने पहले एक अगरबत्ती दिखाओ और फिर जाके दुकान खोलो और जो 5 का है उसका 25 लो। ये सरल काम है कि नहीं है? हमें संतुष्टि मिल जाती है कि अब तो सब गुरु जी देख लें। लेकिन आप सोचिए, कबीर साहब इसको भी कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला।
सुनने में तो बात बड़ी प्यारी लगी, मजा भी आ रहा है ना, लेकिन हम इसको सोचें। मैं एक बहुत अच्छे राइटर हुए, अभी आप सबको मैं बताऊं, थोड़ी बातें शेयर करूं कि आज विश्व के लगभग सारे यूनिवर्सिटीज में कबीर साहब